अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बूम वर्ल्ड। आप लोगों से एक रिश्ता सा बन गया है, तो आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं मैं अपने इस चैनल पे। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आज की जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो कैसे टैक्स नंबर टर्की में लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, रिहायशी नहीं हैं, तो कैसे आप टैक्स नंबर ले सकते हैं और उस टैक्स नंबर से आपको क्या फ़वायद हैं यहाँ पर, उससे क्या क्या आपके मामला बेहतर हो सकते हैं और वो आपको किस हद तक माविन साबित होगा। ये सोचते हैं कि टैक्स नंबर की क्या ज़रूरत है ऐसी। अगर हम कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं तो बेशक, अगर आप कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आए हैं तो आपको टैक्स नंबर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप महीने भर के लिए या 2 महीने या 6 महीने के लिए यहाँ पर हैं मौजूद, तो टैक्स नंबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस टैक्स नंबर के अगेंस्ट आप लोग अपना यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो रेजिडेंसी है, परमानेंट रेजिडेंसी, उसमें ये आपको ज़रूरत देगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टैक्स नंबर होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो आइए व्यूअर्स, मैं अब आपको इसके हवाले से ये बताता चलता हूँ कि अगर आप यहाँ टैक्स नंबर होगा तो आप बैंक में अकाउंट खुलवा के कैसे अपनी करेंसी उसके अंदर रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर औकात लोगों को ये मुश्किलात आती हैं कि वो अपने साथ जो कैश लेके आए होते हैं उसको कैरी नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो बैंक में अकाउंट खुलवा के वो एक तो इसके अंदर ये आसानी हासिल कर सकते हैं, और दूसरा आपके लिए ये आसानी हो सकती है कि यहाँ टर्की के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो स्कैनिंग के ऊपर हैं। जो मोबाइल ऐप के अगेंस्ट आप स्कैन करके बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो यहाँ कैश बहुत हद तक कम कैरी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है और अगर आपके पास यहाँ पर बैंक का आपका कार्ड बना हुआ है या आपने इंटरनेट बैंकिंग ली हुई है, तो उस हवाले से यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में बेइंतहा आसानियाँ हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आइए अब मैं वो बताते चलता हूँ। आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपियाँ करवा के ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ कॉपियाँ चाहिए होती हैं। वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और उसकी कॉपी के अगेंस्ट एक फॉर्म देते हैं, जो फॉर्म आपको वहीं टैक्स ऑफिस से भी मिल सकता है और इनकी वेबसाइट से भी मिल सकता है। उसके बाद आप गूगल के ऊपर इनकी लोकेशन चेक कीजिए, जहाँ इस लोकेशन के ऊपर ये है मौजूद, आपके इलाके के आसपास टैक्स ऑफिस जो है कहाँ पर है, और उससे बाआसानी आप उससे बाय वॉक, बाय कार या बाय टैक्सी आप जा सकते हैं आसानी से। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके हवाले से अब मैं आपको आगे बताऊँ। पहले मैं आपको वहाँ की डायरेक्शंस के हवाले से गाइड करता हूँ कि वहाँ अगर ये लोकेशन मैंने एक डाली है तो कैसे जाया जाएगा और रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ का मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये हिली स्टेशन है। यहाँ काफ़ी हद तक आपको खूबसूरत जगहों के साथ साथ ऊंचाई और निचाई नज़र आएगी कि लोगों के घर ऊपर पहाड़ों पे बने हुए, जो कि एक दिलफरेब खूबसूरती दिखाता है अगर आप ऐसे लोकेशंस देखने के शौकीन हैं। मुझे तो इन सब चीज़ों में बेइंतहा मज़ा आता है, क्योंकि यकीनन एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ का मौसम, जो आपको दिलफरेब मौसम आपको असरअंदाज होता है, और दूसरा यहाँ की जो लोकल्स हैं वो बहुत हद तक सादा हैं। तो उम्मीद यही है व्यूअर्स कि आप जैसे ये वीडियोस देखते रहेंगे आपको इससे और अंदाज़ा हो पाएगा कि यहाँ की बिल्डिंग्स कैसे होती हैं, यहाँ के घर कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं और यहाँ का रहन सहन कैसा है। तो वीडियो आप देखते रहिए, इंशाल्लाह इसमें आगे आपसे और बात करता रहूँगा।
तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर जो ये मैंने डायरेक्शंस डाली हैं या जो रास्ते दिखाए हैं, वो इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग यहाँ आते हैं और अगर आके वो तकसीम के इलाके के अंदर कहीं अपना कोई अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे लेते हैं, तो वहाँ से जो ये इसका टैक्स ऑफिस है कितनी दूर है और उसके लिए किस रास्ते से आप लोग पैदल जा सकते हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा एक तो बेहतर तौर पे हो सकेगा कि इसका फ़ासला कितनी देर का है, और वॉक करने की वजह से आप बेइंतहा होटल्स और बहुत सारे स्पॉट्स बआसानी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हम फाइनली पहुंच गए हैं टैक्स ऑफिस। ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये फ्रंट पे टैक्स ऑफिस है और इस टैक्स ऑफिस के सामने यहाँ पर ये होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं। टैक्स ऑफिस के अंदर आपको जाना है, वहाँ जाके आपने उन्हें अपना पासपोर्ट की कॉपी जो आप अपने साथ लेके गए होंगे और इसके अलावा एक अदद फॉर्म वो देंगे आपको, या वो फॉर्म जैसे मैंने आपको दिया, अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी कॉपी आपको सेंड कर दूँगा। इस फॉर्म को आपने फ़िल करना है। उस फॉर्म को फ़िल करने के अंदर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होंगी जैसे उसमें लिखा हुआ है। बआसानी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद उस फॉर्म को आपने यहाँ पर ऑफिस में जमा करा देना है। इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपको 30 मिनट्स मिनिमम लग सकते हैं। वो रश पे डिपेंड करता है कि कितना रश है। जिस वक्त मेरा जाना हुआ था उस वक्त रश मौजूद नहीं था, तो मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था उस काम के अंदर। वो सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने के बाद, जिसमें फिर दोबारा रिपीट करूं, पासपोर्ट की कॉपी और वो फॉर्म जो आप उन्होंने फ़िल करवाया है वो अपने पास रखेंगे और आपको 25 से 30 मिनट के अंदर एक टिकट नंबर अलॉट कर देंगे जो कि टैक्स नंबर होगा आपका। आपके नाम पे आपके पासपोर्ट के ऊपर वो टैक्स नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप इन फ्यूचर आप किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या आप किसी भी रेजिडेंट के लिए उस टैक्स को दिखा सकते हैं, या इन फ्यूचर ये दोनों चीज़ें होने के बाद आपका टीआरसी बनेगा और उस टीआरसी बनने के बाद आप कोई भी एक बिज़नेस खोल सकते हैं, या तो उसमें कोई ना कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इसके लिए टैक्स नंबर रिक्वायर्ड होगा आपको। ये टैक्स नंबर आपको, अगर आप जॉब भी करते हैं तो उसमें भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। टर्की के अंदर जॉब्स ज़्यादा नहीं अवेलेबल हैं। यहाँ प्रेफर लोगों को करवाया जाता है कि लोग बिजनेसेस करें, क्योंकि यकीनन यहाँ की इकॉनमी और यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ जॉब्स कम होने की वजह से ऑलरेडी परेशान है। तो अगर जो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी मुल्क से यहाँ आके जॉब्स कर सकें, तो वो इस हद तक कामयाब आते हैं, क्योंकि अक्सर औकात यहाँ जॉब्स की फरावानी ऐसी नहीं है जैसे कि दूसरे मुल्कों में है। तो व्यूअर्स, अगर आप ये सोच लेके यहाँ आना चाहते हैं कि यहाँ जॉब कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है, कुछ मुश्किलात आपको उसमें आएंगी। हाँ, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इस टैक्स नंबर के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जब भी यहाँ पर इसको बआसानी आप टैक्स नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं, जो कि 20 से 25 मिनट के आपका टाइम लगेगा और आप ये मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब भी आप यहाँ आइएगा, यहाँ के खाने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के खाने खुद शक्ल और बेइंतहा लजीज होते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करने चला हूँ। फिर यही उम्मीद रखूँगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन वीडियोस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।